साल 1820 में ब्रिटेन के सारे अखबारों की फ्रंट पेज न्यूज यही थी। बात है दक्षिण के वृंदावन यानी आंध्र प्रदेश के बेल्लारी में स्थित श्री राघवेंद्र मठ की, जिसकी स्थापना मध्व संप्रदाय के प्रमुख आचार्य एवं महान संत श्री राघवेंद्र स्वामी ने 17वीं शताब्दी में की थी। साल 1820 में जब ब्रिटेन का शासन भारत में आया, तब इस मठ की और आसपास के गांवों की सारी भूमि अंग्रेजी शासन के अधीन जब्त करने के आदेश दे दिए गए। सारी भूमि राजसात करने के लिए बेल्लारी के कलेक्टर बनाकर सर थॉमस मुनरो को अंग्रेजी हुकूमत ने वहां भेजा। अब जब सर थॉमस मुनरो ने गांव वालों से उनकी और मंत्रालय मठ की जमीन के कागजात दिखाने को कहे, तो वे भोले भाले लोग बस एक ही बात बोले, मठ के अंदर हमारे स्वामी श्री राघवेंद्र है, उन्हें ही सारी भूमि के बारे में जानकारी है, हम लोगों को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप अगर मठ के अंदर जाकर प्रार्थना करेंगे तो समाधि में से प्रकट होकर राघवेंद्र स्वामी आपको सब कुछ बता देंगे। ग्रामीणों के ऐसा कहने पर थॉमस ने अपना हैट उतारा, जूते मोजे खोले और हाथ धोकर विधिवत पवित्रता से मठ के भीतर प्रवेश किया। वहां उन्हें स्वामी राघवेंद्र का समाधि स्थल दिखाई दिया, जहां पर वे जमीन पर आसन लगाकर बैठे और प्रार्थना करने लगे। तभी बाहर खड़े ग्रामीणों ने देखा कि साहस सर थॉमस मुनरो उठ खड़े हुए हैं और किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हैं। उन्हें थॉमस की आवाज और भाव भंगिमाएं तो स्पष्ट रूप से दिखी, पर बात किस से हो रही है वो नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर में सर थॉमस बाहर आए और उनके हाथों में कुमकुम चंदन लगे थोड़े से चावल के दाने थे। ग्रामीणों ने जब सब वृतांत पूछा तो उन्होंने बताया, मैंने जब समाधि के आगे सच्चे मन से प्रार्थना की और आप लोगों की मदद की भावना रखी, तब उस समाधि में से एक दिव्य साधु प्रकट हुए। उन्होंने मुझे इस जमीन का सारा इतिहास बता दिया है और आदेश दिया है कि जमीन राजसात नहीं की जाए। जाते जाते प्रसाद स्वरूप ये चावल के दाने भी दिए हैं। ग्रामीणों और मठ के भक्तों के नेत्र सजल। सर थॉमस मुनरो से मंचली अडोनी तालुका नामक शीर्षक लिखा और नीचे सारी भूमि मंत्रालय मठ और गांव के नाम करने का आदेश लिखकर अपने दस्तखत कर दिए। ये घटना अक्षरशः साल 1820 के मद्रास गैजेट में सर थॉमस मुनरो द्वारा दर्ज करवाई गई, जिसे आप आज भी चेन्नई के सरकारी रिकॉर्ड और ब्रिटेन के फोर्ट सेंट जॉर्ज में आप देख सकते हैं। ब्रिटेन के अखबारों ने इस घटना का अपने मुख्य पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में वर्णन किया। सच है ना, संत समाधि लेते हैं विदाई नहीं, जब जहां किसी अपने भक्त और धर्म पर संकट देखते हैं वही सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। साल 2018 में इन्हीं सर थॉमस मुनरो की 5वीं पीढ़ी मंत्रालय मठ में दर्शन करने और अपने पूर्वज के इस धर्म कृत्य की साक्षी बनने आई थी। आप में से कितने मित्र इस अद्भुत सत्य प्रामाणिक घटना के बारे में जानते थे? जय राम जी की।